अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मजा लेते होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक गोदी मीडिया के लिए और देश के उस सरकार के लिए जो असल मुद्दे से पूरे देश को भटकाना चाहती रही है शुरू से। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामला आप सबको पता होगा। इनके आत्महत्या के ऊपर में कुछ गोदी मीडिया ने जिस तरीके से एक कैंपेन चला रखा था, जिस तरीके से उन लोगों ने इस तरह के मामले को पूरे देश को उलझा के रखा था, उस समय से लेके आज तक जो देश हमारा है लगातार जो है बहुत सारे ऐसे समस्याओं से जूझ रहा था। इसके बावजूद भी हमारे देश की जो मीडिया है, खासकर दलाल और गोदी मीडिया, उसने उन मुद्दों को कभी उठाया ही नहीं। चाहे वो किसानों का मामला रहा हो, चाहे नोटबंदी की वजह से लोग परेशान हुए हों। और आपको पता होगा कि कोरोना के वक्त जब कोरोना का मामला बिल्कुल चरम पर था और पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था, उस समय जब देश के तमाम लोग पैदल भूखे नंगे बदन मर रहे थे सड़कों पर, अपने बच्चों के लाश को लेकर कंधों पे चल रहे थे माँ बाप, उस समय जो हमारे देश की दलाल मीडिया है वो क्या कर रही थी? वो सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक कलाकार, जिनकी मौत के ऊपर में इन लोगों ने तांडव मचा रखा था, जिनके मौत के ऊपर में इन लोगों ने उन गद्दारों का साथ दिया जो अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे थे। यानी कि वो नेता जिनकी जिम्मेदारी बन रही थी कि वो देश के तमाम लोगों को उनके समस्याओं पर आकर बात करें। आज आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि देखिए, अभी तक ये खबर कहीं नहीं है, किसी भी चैनल वालों ने इसके बारे में, इस खबर के बारे में नहीं चलाया जो अभी मैं बात करने वाला हूं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, आत्महत्या के मामले में सोमवार के दिन में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन अपना एक फैसला सुनाया है। मैटर क्या था? एक पीआईएल दाखिल हुआ था जो मुंबई के फॉर्मर जितने भी पुलिस अधिकारी थे उनके द्वारा, कुछ एनजीओ के द्वारा और कुछ वकीलों के द्वारा एक पीआईएल दाखिल किया गया था कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर में जिस तरीके से मीडिया ट्रायल चल रहा है उससे बहुत ही देश को नुकसान हो रहा है, प्लस जो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जो तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर में असर पड़ रहा है। तो उसके ऊपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस बात को साफ कहा है कि ये जिस तरीके की मीडिया ट्रायल, स्पेशली 2 चैनल का नाम लिया गया है, जिसमें एक वो गद्दार दलाल जिसने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, अर्नब गोस्वामी, उसके रिपब्लिक चैनल का नाम लिया गया है, और दूसरा इसी गद्दार जो पहले काम जहां करता था, टाइम्स नाउ। इस 2 चैनल के बारे में बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुलकर लथाड़ा है, लात मारा है इन लोगों को। लेकिन कहीं पर भी, किसी मीडिया पर भी इसके बारे में नहीं दिखाया जा रहा, कहीं पर भी इसके बारे में खबर नहीं है। ये सोमवार को हाईकोर्ट बॉम्बे के द्वारा ये खबर, ये फैसला सुनाया गया था। इसके बावजूद भी अभी देखिए किसी भी मीडिया के ऊपर में इसकी खबर नहीं चलाई जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर में लेके जिस तरीके से मीडिया ट्रायल किया गया था, उस मीडिया ट्रायल को लेकर जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने लथाड़ा है, लात मारा है इन चैनल वालों को जिसने भी मीडिया ट्रायल किया था। और उस समय पैदल चलकर मरने वाले जितने भी कोरोना में लॉकडाउन की वजह से लोग परेशान थे, यूपी, बिहार और न जाने अलग अलग राज्यों के लोग जो थे, उस समय इसने पूरे मैटर को डाइवर्ट करके जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को एक स्केप गोट बना के रखा था, उसको इस कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि ये एक तरह का काइंड ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, यानी कि अवमानना आप कह सकते हैं। यानी एक तरह से एक खिलवाड़ था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी प्रोसीजर्स होता है उसमें खिलवाड़ किया गया, मजाक बनाया गया इस देश के तौर तरीके को और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर काम करने के तरीके को। कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के इस मैटर को लेकर इन 2 चैनल वालों को लथाड़ा है, लात मारा है। और इस तरह के मीडिया ट्रायल के ऊपर में, ये सोमवार का मामला है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर में जो मीडिया ट्रायल चल रहा था उसके ऊपर में पीआईएल दाखिल किया गया था। उसके ऊपर में 2 जो चीफ जस्टिस थे उन लोगों ने ये बात कही, लेकिन अभी तक किसी भी मीडिया ने इसके बारे में खबर नहीं चलाई। आपको याद है किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जिस तरीके से इस देश में मतलब मीडिया ने गंध मचा रखा था, ना उसका कोई रिजल्ट निकला, ना उनके किसी तरह के आत्महत्या या हत्या के
पीछे का कारण का पता चला, ना ही किसी तरीके से देश को कोई फायदा हुआ। लेकिन देश का लगभग 3 से 6 महीना जो है वक्त जो है इस मीडिया ने बर्बाद किया। लोगों को जो सरकार से मदद पहुंचनी चाहिए थी कोरोना में, उस कोरोना में सरकार से मदद ना पहुंच के सरकार को उल्टा मदद पहुंचाया इन दलाल मीडिया वालों ने। क्योंकि सरकार इस समय जो भाजपा की सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो बिल्कुल फेल्योर हो चुकी है। लगातार जिस तरीके से हमारे अर्थव्यवस्था पीछे जा रहा है, जिस तरीके से कोरोना में हमारे देश के लोग बर्बाद हुए, वो तमाम चीजें जो है आपको दिखाई दिया कि किस तरीके से ये अर्नब गोस्वामी और टाइम्स नाउ जो दलाल मीडिया, जो गोदी मीडिया है, किस तरीके से इसने पूरा एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया। साफ ये सेंटेंस लिखा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा जो है इन लोगों ने कार्रवाई किया, मीडिया ट्रायल चलाया। ये साफ बॉम्बे कोर्ट का जो है ये कहना है। अब इससे बड़ी लात मारने वाली बात क्या हो सकती है? अब इससे बड़ी बेइज्जती की बात क्या हो सकती है? आज की तारीख में आपने देख लिया कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अर्नब गोस्वामी अपने स्टूडियो में बैठ कर ड्रामा मचाया करता था, हंगामा मचाया करता था, आज उसकी सच्चाई सामने आ गई है। कई लोग, कई नेता तो ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे देश के 40 जवान, जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, मारे गए, वो हो सकता है कि वो भाजपा का ही हाथ हो इसके ऊपर में। ये जो हमारे देश के सैनिक मारे गए कश्मीर के अंदर में, जिस तरीके से चैट इसका सामने आया है सुशांत सिंह राजपूत का, ये बिल्कुल सच्चाई है इसकी चैट में। अगर ये गलत है तो ये आके गलत साबित कर दे इसको। जिस तरीके से इसने टीआरपी का खेल रचाया था, ये बात आज साबित हो गई कि नहीं साबित हो गई? देखिए, आप हर एक जो है डॉट्स को जोड़ने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इसने ड्रामा मचा रखा था, ये बात साफ पता चलती है कि इसने टीआरपी का खेल खेला था, और उसी टीआरपी के खेल खेलने के एवज में इसने कई ऐसे जो है बार्क जो है जिसके सीईओ, पूर्व सीईओ के साथ में यह चैटिंग कर रहा था, जिसमें सारी सच्चाई सामने आ गई अर्नब गोस्वामी के कि किस तरीके से अपने चैनल का टीआरपी बढ़ाने के लिए इसने दलाली किया, पैसा दिया, और यहां तक कि हमारे देश के एक सबसे महत्वपूर्ण जो सुरक्षा का मामला हो सकता है, उस खबर को इसने, बालाकोट का जो हम लोगों के देश के द्वारा, हमारे सैनिकों के द्वारा जो हमला करना था दुश्मन के देश पे, वहां पर भी इसने मैटर को पहले ही किसी को चैट के जरिए बताया। क्या अगर वहां पर यह बामतना, अगर क्या पता हो भी गया हो लीक, क्या हमारे देश के जवान उस समय खतरे में नहीं थे? आज कोई भी दलाल, कोई भी अंधभक्त यहां पे आके बात करना नहीं चाह रहा है, कोई भी इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा है, कोई भी मीडिया इसके बारे में बात नहीं कर रहा। खासकर ये जो खबर सोमवार की है, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है सुशांत सिंह राजपूत के मैटर पे, जो पीआईएल दाखिल किया गया था पूर्व पुलिस अधिकारियों के द्वारा और एनजीओज के द्वारा, कि जिस तरीके से मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, क्या ये गलत नहीं है? इसको रोकने की बात की गई थी। तो कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह साफ कहा है कि यह बहुत ही घटिया और नीच किस्म की हरकत है, ये कंटेम्प्ट की तरह माना जा सकता है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी प्रोसेस हैं या वर्कआउट हैं उसमें ये दखल अंदाजी है, उसमें ये मतलब उसको नुकसान पहुंचाने जैसी बात है। बिल्कुल मोहम्मद साबिर भाई, आपकी बिहार में इलेक्शन होने वाला था, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के इस इशारे पर बिल्कुल बिल्कुल ये पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला था कि उस समय बिहार का भी इलेक्शन था। तो बिहार के मैटर को किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर में ट्रायल करके, सब लोग जानते हैं कि जो भाजपा की दलाल मीडिया है रिपब्लिक चैनल, जो रिपब्लिक बोल रही है, यानी कि वो अनऑफिशियल जो है अर्नब गोस्वामी जो है वो भाजपा का प्रवक्ता बना हुआ था। तो वो प्रवक्ता जो अपना कंसर्न दिखा रहा था सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कि देखो, मैं बिहार का एक लाल था जिसकी हत्या या आत्महत्या हुई है, हम उसके ऊपर कितना चूड़ियां फोड़ रहे हैं अपनी, है ना, और कितना रोना रो रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा था अर्नब गोस्वामी के द्वारा। यानी लोगों के दिल दिमाग में ये बात आती कि अरे वाह, देखो अर्नब बोल रहा है, यानी कि भाजपा बोल रही है, यानी भाजपा कितना बिहार के बारे में सोच रही है। उसी समय जब बिहार के लोग जो हैं भूखे मर रहे थे, भूखे नंगे पैदल चल रहे थे, और कोरोना के लेकर कितने लोग मारे जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उसके ऊपर में कोई बात नहीं किया। लेकिन जब लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने की बात आई इलेक्शन के वक्त में, तो उस समय इस दलाल अर्नब गोस्वामी ने किस तरीके से पूरे मैटर को डाइवर्ट किया था, ये सबने देखा है। उसी के ऊपर में इसी सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के मैटर को लेकर ये फैसला सुनाया है कि जिस तरीके से इसने ट्रायल किया है वो निहायत ही घटिया, नीच हरकत, और ये चीज नहीं होना चाहिए। ये कंटेम्प्ट है और ये दखल अंदाजी है ये प्रोसेस में। आप सारे
प्रोसेस को आप देखो, एक तरफ इसका चैट जो सामने आया, जिसने देश के साथ इसने गद्दारी करी, टीआरपी को लेकर किस तरीके से खरीद फरोख्त कर रहा था, किस तरीके से इसने कंगना रनावत का भी पोल खोल दिया। कंगना रनावत को भी क्या बोल रहा है कि ये सेक्सुअली जो है पोसेस्ड है ऋतिक रोशन के लिए, ऋतिक रोशन के प्रति, ऋतिक रोशन को लेकर। मतलब हर तरीके से जो है ना इसने अपनी सारी सच्चाई जो है वो खोल के सामने रख दी सुशांत सिंह राजपूत के मैटर को लेकर। ये सारी सच्चाई, कंगना रनावत की भी आंखें खुल गई होंगी। बहुत सारे ऐसे भाजपा के नेता हैं जिसको इसने उल्टे सीधे बात बोले, उसकी भी आंखें खुल गई होगी। संबित पात्रा के बारे में इसने बोला, जावड़कर जो है उनके बारे में बोला, और जो मरने वाले थे उस समय जेटली जी, उनके बारे में भी बोला इसने उल्टे सीधे कि अभी तक मरा नहीं, ये कितना खींच रहा है। सोचिए, इस नीच इंसान ने पूरे देश की पत्रकारिता को इसने मजाक बना दिया। इस देश के जो मतलब एक लोकतंत्र का स्तंभ माना जाता है जिस पत्रकारिता को, इसने उसका मतलब भद्दा मजाक बना दिया।